इन दोनों देशों के पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं आता कैसे? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए रूस भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूं है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। इन दोनों देशों के पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूं को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है स्टेपी घास का मैदान। ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर ये इसके यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है।